छम छम गुजरता है। अरे अरे रुक जाओ, ये सब क्या हो रहा है? कालू याद रखो, अगर तुम सेठ हो तो मैं जंगल का जज हूँ। जब तक मैं फैसला नहीं करता तुम लोग क्यों नुकसान पहुँचाते हो? चाचा छम छम की आवाज सुनकर रानो चिड़िया और बच्चे बाहर आ जाते हैं। मैं माफी चाहता हूँ चाचा छमछम, मगर देखिए रानो का पति टुन्नू मेरे से कर्जा लेकर गया था। ये लोग मेरा कर्जा वापस नहीं कर रहे। तुम जानते हो टुन्नू की मौत हो गई है और ये जंगल का नियम है, जो पक्षी बिना कर्जा दिए मर जाता है उसकी विधवा पत्नी और बच्चों को दंग नहीं किया जाता। जब बच्चे जवान होंगे या फिर वो विधवा कमाने लगेगी तो कर्जा दे देगी। चाचा छमछम, मैं इतना इंतजार कैसे कर सकता हूँ? बात इंतजार की नहीं, बात नियम की है। रानो चिड़िया अभी बहुत गरीब है, दोबारा आए तो मेरे उल्लू सिपाही तुमको मार डालेंगे। कालू और भूरा डर जाते हैं और जंगल के नियम जीत जाता है। चाचा छम छम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जंगल मेरा ससुराल है, मैं कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? जिस घर ने मुझे और टुन्नू को इतना प्यार दिया, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? ये लोग मेरा घर तोड़ रहे थे, आपने आकर मेरा घर बचा लिया। रानो बेटी, बस कोशिश करो कि तुम मेहनत करके ये कर्जा जल्द अज जल्द उतार दो और अपने बच्चों को इस कर्जे की गुलामी से आजाद कर दो। ये कहकर चाचा छम छम वहाँ से चला जाता है। सुबह की रोशन और सुनहरी किरणें जमीन पर पड़ना शुरू हो गई थी। रानो चिड़िया के दोनों बच्चे घोंसले में सो रहे थे। मेरे बच्चों उठ जाओ, आज हम कुछ नया सीखने जाएंगे। कुकू बेटा, गुड़िया बेटी उठ जाइए। दोनों बच्चे उठ जाते हैं। मम्मा, हम क्या सीखेंगे? इसका मतलब आप तो जाग रही थी और चुप करके मेरी बातें सुन रही थी। हाँ मम्मा, बताए हम क्या सीखेंगे? रानो आज अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए लेकर जा रही थी, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को वो कुछ और सिखाना चाहती थी। अपने बच्चों को टोकरी में बिठाकर वो एक बड़ी पहाड़ी के ऊपर ले जाती है। मेरे बच्चों, आज हम उड़ना सीखेंगे। मैं आपको ऊंची उड़ान भरना सिखाऊंगी, मगर उससे पहले आपको मैं दया और मदद करना सिखाऊंगी। मम्मा, मैं सबकी मदद करूंगी, मुझे उड़ना सिखा दो, मुझे इस हवा में उड़ना है। चलो मेरे बच्चों, सामने देखो और अपने पंख फैलाओ। एक बार पे ऊपर उड़ोगे और नीचे नहीं देखना, उड़ते ही चले जाना। अपनी माँ का सबक पूरी तरह याद करके वो बच्चे उड़ने के लिए पंख खोलते हैं और वो ऊपर आसमान में उड़ते ही चले जाते हैं। दोनों बहन भाई एक दूसरे से आगे उड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर रास्ते में वो एक बूढ़ी फाख्ता को देखते हैं। दुख भाई, मैं समझती हूँ हमें उसके पास जाकर पूछना होगा, उसकी मदद करनी होगी। हाँ, वो रो रही है और सबसे बड़ी बात वो एक बूढ़ी है। दोनों बच्चे बूढ़ी फाख्ता के पास जाते हैं। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ बताइए, हम बहुत दयालु हैं, हमारी मम्मा भी कहती है मदद करनी चाहिए। अरे गुड़िया और कुक्कू दिखाई नहीं दे रहे, ना जाने कहाँ चले गए होंगे। ज्यादा आगे गए तो शिकारी से डर लगने लग जाएगा उनको। रानो चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढने के लिए उनके पीछे जाती है। बच्चों, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बूढ़ी फाख्ता माँ जी, आप रो क्यों रही हो? अरे बेटा, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। पहले जवानी में तो कभी भुलक्कड़ नहीं थी, अब ना जाने किस दिशा में आ गई हूँ मैं। अरे आप चिंता क्यों कर रही हो? अपने घर की कोई निशानी बता दो, हम आपको आपके घर तक छोड़ कर आती हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कब से बैठी हूँ, अभी यहाँ पर कुछ कौवे भी गुजरे थे, उन्होंने तो मेरी मदद नहीं की। रानो चिड़िया और उसके बच्चे बूढ़ी फाख्ता को लेकर उसके घर की दिशा में जाकर उसको घर तक छोड़ आते हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा यही घर है। माँ जी, अब तो उम्र का तकाजा है, आप अकेले बाहर मत निकला करो, हो सकता है कि आपको कभी मदद करने वाले ना भी मिले। हाँ, मम्मा कहती है हम छोटे हैं, बाहर ना निकले। आंटी जी, आप बूढ़ी हैं, आप बाहर मत निकला करो। गुड़िया बेटी, ज्यादा नहीं बोलते, चलो अब हमें वापस जाना होगा। फाख्ता की मदद करके वो वापस लौट रहे थे कि उनको रास्ते में एक तोता कांटों में फंसा हुआ दिखाई देता है। बचाओ!